थीटा। तो एक्स और वाई तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है, तो इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। तो हम इसको पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है बेटा, समझना। x इक्वल टू आर कोस थीटा, हम इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा, आर कॉन्स्टेंट है। बोलो कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा आयुष, माइनस साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा हो गया हमारा माइनस आर साइन थीटा। थीटा का तो 1 होता है, थीटा के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह y इक्वल टू आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा इंटू 1। कोस थीटा इंटू 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं हमें। तो इसका ये dy बाई डी थीटा आ गया आपका। तो dx बाई डी थीटा आ गया माइनस आर साइन थीटा, और dy बाई डी थीटा आ गया आर कोस थीटा। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स आ गया dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा है आपका आर कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स? आर से आर कैंसिल हो गया, माइनस cos थीटा। माइनस कोस थीटा। ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया इसका। दिस इज द dy बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। ये हमारा इसका dy बाई डी एक्स आ गया। क्या ये समझ में आया क्या? बोल पीयूष। यस सर। तो यहाँ पर अभी हम क्या बोल रहे हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब है जब कोई भी दो वेरिएबल, कौन से दो वेरिएबल, एक्स और वाई, जब एक्स और वाई वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल थीटा के रेस्पेक्ट में या टी के रेस्पेक्ट में, ये दो वेरिएबल आएंगे आपके थीटा और टी, तीसरा वेरिएबल उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा हो, तो हम उसको पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। उसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। चलिए अब इस पर प्रॉब्लम की बात करते हैं। अभी तो मैंने जनरल एग्जांपल दिया आपको, अब किस किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो समझते हैं। कैसे कैसी प्रॉब्लम आपको बनेगी, किस तरह से होगा वो समझते हैं। तो हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। एक्स गिवन है हमें ए टी माइनस साइन टी, टी के रेस्पेक्ट में है भाई, और y इक्वल टू ए 1 माइनस कोस टी। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिए। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, dx बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड पे, बोलो टी का डेरिवेटिव 1 1 टी के रेस्पेक्ट में minus cos t 1 माइनस कोस टी। ये आपका x का डेरिवेटिव आ गया dx बाई डी टी, ए ब्रैकेट में t का 1 माइनस साइन टी का कोस टी। तो इसका डेरिवेटिव आ गया ए ब्रैकेट में 1 माइनस कोस टी। इसमें डाउट किसी को? यूज समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत है तो बोल। कहीं पे भी टी के नहीं रेस्पेक्ट सर में आगे।
आ गया। तो अगला वाला तू बताना बेटा। y इक्वल टू ए 1 माइनस कोस टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी टी। आगे बोल बोल। सर ए ए ए फिर 0 माइनस हम्म 0 माइनस साइन क्यों, साइन कोस टी का टी डेरिवेटिव, कोस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया बेटा, प्लस। आया। हाँ सर। कोस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस साइन हो गया। अब हमारे पास dx बाई डी टी भी आ गया, dy बाई डी टी भी आ गया। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स आ गया, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू a साइन टी, ध्यान से ये मत लिख देना, dy बाई डी टी ये a 1 माइनस कोस टी, a से a कैंसिल हो गया। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब बेटा आगे अभी और फॉर्मूले लगेंगे इसमें। हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन टी का हाफ एंगल फॉर्मूला बताओ भाई कोई भी। 2 sin t by 2 cos t by 2। वेरी गुड बेटा, 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2। 1 माइनस कोस टी का और कोई बताओ हाफ एंगल फॉर्मूला। 2 sin square t by 2। 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। अब फ्यूज ये तेरे को समझना पड़ेगा बेटा, ये फॉर्मूला यूज करना है। मैंने पहले बोला कि ये 3 फॉर्मूले सबसे ज्यादा काम में आएंगे, साइन 2 थीटा, कोस 2 1 माइनस कोस 2 थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा। तुम देखा होगा तेने मॉर्निंग क्लास में भी यूज आ रहे थे और अभी भी यूज आ रहे हैं। साइन टी का डेरिवेटिव 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2 और 1 माइनस कोस टी मतलब 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। कोस अपॉन साइन क्या हो गया भाई, cos t by 2। कोट टी बाई 2। ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू कोट टी बाई 2। आया ये समझ में। वापस से यहाँ से देखो, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ तक तो आपको आ जाएगा। जैसे मैंने बोला डी बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि यहाँ तक तो इजी पार्ट है। जैसे मैंने डी बाई डी एक्स की बात करी, आपने बोला डी बाई डी टी, डी बाई डी टी ये है। जल्दबाजी में उल्टा लिख देते हैं लोग बात कि डी एक्स बाई डी टी ये है, ए से एक कैंसिल हो गया। साइन थीटा मतलब साइन टी, ये फॉर्मूला लगेगा साइन 2 थीटा वाला, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये 1 माइनस, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा। ये दो फॉर्मूले लगेंगे बेटा, ये दो फॉर्मूले यूज में आ रहे हैं। मैं ये क्या देख रहा हूं कि साइन टी मतलब हाफ एंगल है, तो इसको भी आधा कर दो, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन टी बाई 2 कोस टी बाई 2, और नीचे हो गया 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा कोट टी बाई 2। अब क्लियर है सबको, समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे यूज किया मैंने। यूज तो बोल बेटा, समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे यूज किया। हाँ सर आ गया। चलिए नेक्स्ट।
सिद्धिका Yes, sir. sec क्यूब थीटा का, ये तो कांस्टेंट है, sec क्यूब थीटा का डिफरेंस बता। Cos कैसे करेंगे? 3 3 cos square theta. गलत। पीयूष तो बता, sec क्यूब थीटा का डिफरेंस कैसे करेंगे? सर अभी याद नहीं किया ये वाला। याद थोड़ी करना बेटा, 3 sec स्क्वायर बेटा याद थोड़ी करना है, तो difference है। नहीं तू नहीं बोलेगा बेटा, नहीं कभी। पीयूष पहले अच्छा किसका सर, डिफरेंस होता है? डिफरेंशिएशन। और अच्छा क्या बोल रहा हूँ मैं? डिफरेंशिएशन सर, मैंने सोचा वो फॉर्मूला आप पूछ रहे हो। 3 sec स्क्वायर 3 sec स्क्वायर थीटा। थीटा, यस। अब क्यूब का हो गया, पावर का हो गया, अब किसका करेगा? सेक का। सेक का फॉर्मूला सेक का 1/। गलत। सिद्धिका सेक थीटा का डिफरेंस नीरज बोल दे, सेक थीटा का डिफरेंस। sec थीटा इंटू tan थीटा। सेक थीटा इंटू टेन थीटा। फॉर्मूला तो याद करो ना, क्या कर रहे हो यार? पहले पावर का डिफरेंस होगा 3 सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का डिफरेंस सेक थीटा टेन थीटा। अब सेक स्क्वायर और सेक मल्टीप्लाई हो गया, तो ये डिफरेंस आ गया 3a सेक क्यूब थीटा टेन थीटा। 3a सेक क्यूब थीटा टेन थीटा। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए y इक्वल टू a टेन क्यूब थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा। सिद्धि का वापस से टेन क्यूब थीटा का डिफरेंस बता। अब बोल बेटा। A a 3 tan 3 square टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई, किसका करना है? tan का। टेन का क्या होता है डिफरेंशियल? Cot गलत। और कोई जिसको टेन का डिफरेंशियल पता है? थीटा। x स्क्वायर थीटा। x square theta. एक्स स्क्वायर थीटा। ये आ गया 3a टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। 3a टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है। जब आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा यार? हैं? डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी बाई डी थीटा ये रहा, और डी एक्स बाई डी थीटा ये रहा। ये से 3a कैंसिल हो गया, एक सेक स्क्वायर से सेक कैंसिल हो गया, एक टेन से टेन कैंसिल हो गया, बचा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा होता है 1 बाई कोस थीटा। तो व्हाट इज डी बाई डी एक्स? क्या आया डी बाई डी एक्स? sin थीटा। अब मुझे थीटा किस निकालना? पाई बाई थ्री। थीटा की वैल्यू पाई बाई थ्री रख दो। सेक पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है, किसी को पता है? साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू, सॉरी, रूट 3/2। रूट 3/2, बिल्कुल सही है। साइन 60 पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2। ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू आएगी आपकी। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री। क्या ये समझ में आया? यस सर।
किसी को डाउट है इसमें? पीयूष कितना समझ में आया ये बता तू मुझे। आ गया, पूरा आ गया। सिद्धिका? आ गया सर। फॉर्मूले याद रखो बेटा। फॉर्मूले क्यों याद नहीं रखते तुम? बिना फॉर्मूले के तो कुछ भी नहीं हो सकता बेटा। चलिए नेक्स्ट। if x equal to a cos theta plus theta sin theta and y equal to then find dy by dx। तो हमें इसका dy by dx निकालना है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा dx by d थीटा a कांस्टेंट है। चलिए कौन स्टार्ट कर रहा है भाई? cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा का डिफरेंस माइनस साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा प्लस थीटा sin थीटा का डेरिवेटिव बताओ। ब्रैकेट में 1 into साइन थीटा ब्रैकेट में लिख लीजिए सर, चलो ब्रैकेट में प्लस लिख देते हैं थीटा प्लस। इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो रहा है? कैंसिल। तो ये आ गया ए थीटा कोस थीटा। तो हमारा इसका डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा आ गया ए थीटा कोस थीटा। इसमें किसी को डाउट? बेटा इसमें किसी को डाउट? तो सर अब मैं आ रहा हूँ y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए। पीयूष तू बताएगा अब, बोल। सर cos थीटा कोस थीटा प्लस सॉरी माइनस प्लस प्लस हिंदो ब्रैकेट में लिखो जो भी लिखना हो। तो ये दो फंक्शन होगा आपके। चलो किसका करोगे? सर थीटा का। माइनस थीटा लो ना, इसको प्लस, इसको एक फंक्शन लो माइनस थीटा। माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस थीटा का सर, -1। हाँ सर। तो क्या लिखोगे यहाँ? माइनस कोस थीटा। माइ तू जैसा बोल रहा है वैसे बोल दे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ले, जो तेरे हिसाब से बोल दे। ए अब बोल, दोबारा बोल। cos थीटा कोस थीटा प्लस प्लस ब्रैकेट में, सर इसका नहीं आ रहा। माइनस थीटा का डेरिवेटिव करो ना बेटा। माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? थीटा का क्या होगा? थीटा के रेस्पेक्ट पे कर रहे हो तो थीटा का 1 होगा, तो माइनस थीटा का -1 होगा। हाँ माइनस तो क्या लिखोगे? -1 इंटू कोस थीटा कितना हो गया? ये तो एज इट इज रहेगा। माइनस साइन। क्या आएगा? अरे यार बेटा फिर वही बात। सर cos थीटा का भी तो करेंगे ना। फिर यार क्या इतने दिन से क्या पढ़ रहा है बेटा? पीयूष क्यों नहीं तैयारी कर रहा? क्यों प्रैक्टिस नहीं कर रहा तू? कितनी बार बताएंगे कि दो फंक्शन का एक साथ डिफरेंशिएशन करेगा क्या तू? प्लस थीटा और फिर हो गया। तो पहले तो ये बता था ना, मेरे से बोला कि सर साइन थीटा लिखो। दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक साथ करेगा कि बेटा? प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएगा क्या? हाँ सर। हाँ दोबारा बोलेगा, बोल। डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट है, बोलो आगे।
दोबारा बोल। सर cos थीटा cos थीटा -1 -1 फिर cos थीटा cos थीटा प्लस प्लस, थीटा एज इट इज बस यही तो गलती होगी थी, इसलिए तो मैं प्लस लिख रहा था पहले। माइनस थीटा है वो, टेनस तो इसको माइ अब ये पूरा, हाँ माइनस थीटा इज इट इज। अब cos और अब थीटा का डेरिवेटिव बोल। माइनस साइन थीटा। हाँ, इसलिए मैं तेरे को पहले बोल रहा था कि यहाँ प्लस लिख और बीच में माइनस थीटा का कर। यही गलती होती है स्टूडेंट। ये आ गया ए कोस थीटा माइनस कोस थीटा और माइनस और माइनस प्लस थीटा साइन थीटा। अब इसकी जगह मैं ये होता तो मैं ऐसे करता, देखो तो, ताकि मेरे से गलत होगा ही नहीं कभी। डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का कोस थीटा माइनस, चलो अब माइनस बाहर ही खड़ा रहने दो। अब आपके ये दो फंक्शन हो गए, और ज्यादा इजी कर दिया मैंने, ये माइनस को बाहर रखा रहने दो। अब ये दो फंक्शन हो गए। अब बोल भाई थीटा और कोस थीटा, बस अब माइनस बाहर ले लिया मैंने। अब बोल थीटा का सर कर पहले, 1 वन कोस थीटा cos थीटा और थीटा कोस थीटा का। माइनस साइन थीटा। अब माइनस से इसको ओपन करेंगे। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो ऐसे करो, माइनस कोस थीटा माइनस और माइनस प्लस थीटा साइन थीटा आएगा तो वही कैसे भी करो, लेकिन वो माइनस का ध्यान रखना है आपको। ये आ गया ए थीटा साइन थीटा। तो सब बोलिए बेटा, डी वाई बाई डी थीटा किसके इक्वल आया? डी वाई बाई डी थीटा किसके इक्वल आया? ए थीटा साइन A थीटा। theta sin theta. तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा ये रहा और डी एक्स बाई डी थीटा नीचे ए थीटा कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, ये हमारा टेन थीटा आ गया भाई इसका डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस आया। आया Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। भाई एक तो तुम है ना प्रोडक्ट रूल का ध्यान रखो, तू हमेशा एक ही गलती कर रहा है बेटा, प्रोडक्ट रूल का ध्यान नहीं रख रहा है। कभी भी प्रोडक्ट रूल, एक से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप प्रोडक्ट रूल का ध्यान रख ही नहीं रहे। if x equal to 2 cos theta minus cos 2 theta, phi equal to 2 sin theta minus sin 2 theta, prove that dy by dx equal to 2 tan 3 theta by 2। ये हमें प्रूव करना है। dy by dx equal to tan 3 theta by 2, ये हमें प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है कि dy by dx जो है वो tan 3 theta by 2 के इक्वल होगा। चलिए अब देखो तो x equal to 2 cos theta minus cos 2 theta, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, x का डेरिवेटिव dx by d थीटा। चलिए सिद्धिका बताओ। टू हम्म माइनस साइन थीटा -2 sin थीटा हो गया ये। आगे
थीटा का 1 हाँ ठीक है, आगे बोल। माइनस प्लस साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा। पीयूष इसमें कुछ गलत है क्या? गलत तो है, क्या गलत है ये बता दो। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, वो बता। कहाँ पर इसने किसका डिफरेंशियल नहीं किया? सर इसमें 2 का डिफरेंशिएशन नहीं किया। हाँ, 2 थीटा का डिफरेंशियल नहीं किया, वो 2 आएगा। हाँ सर। 2 थीटा का डिफरेंशियल 2 आएगा। सिद्धिका क्लियर है? यस सर। अब इसमें से 2 कॉमन आ गया भाई। साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। पॉजिटिव वाला पहले लिख दो, नेगेटिव वाला बाद में। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हम, क्योंकि देखो tan 3 थीटा बाई 2 निकालना है मुझे, इसलिए मैं यहाँ लगाऊंगा साइन सी माइनस साइन डी। ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो लगा दो इसमें फॉर्मूला। तो 2 तो पहले का था, फिर 2 cos c प्लस डी करो भाई, 2 थीटा प्लस थीटा और साइन c माइनस डी थीटा बाई 2। तो 4 cos 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ये हमारा dx बाई डी थीटा आ गया। दिस इज dx बाई डी थीटा। ये हमारा dx बाई डी थीटा आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। देख ले बेटा, पीयूष तू देख ले, बाकी लोग भी देख लो, किसी आ को गया डाउट सर। है तो पूछ लो। अब मैं y का करूंगा। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा। पीयूष बता। सर 2 cos थीटा 2 cos थीटा फिर माइनस 2 cos 2 थीटा। 2 cos 2 थीटा बिल्कुल सही है। 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा cos c माइनस cos d का। अब इसमें d बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2। 2 sin c प्लस डी बाई 2 और sin d माइनस c बाई 2। ये फॉर्मूला लगेगा भैया आपका। ये आपका फॉर्मूला लगेगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। लगाओ भाई इसमें। टू साइन सी प्लस डी हो गया 3 थीटा बाई 2 और साइन डी माइनस सी मतलब थीटा बाई 2। ये आ गया भाई, डी बाई डी थीटा आ गया 4 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। 4 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। अब मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है, तो इजी, अब नहीं है दिक्कत। देयरफॉर डी बाई डी एक्स ये आ गया कोट 3 थीटा बाई 2। तो इसका डी बाई डी एक्स आ गया हमारा कोट, सर tan 3 थीटा बाई 2। हाँ 10 कोस साइन अपन कोस तो 10 3 थीटा बाई 2। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। कोई दिक्कत इसमें? फॉर्मूला ये तो इजी प्रॉब्लम है, इसमें नहीं है ज्यादा दिक्कत। बस ये 2 फॉर्मूले याद रखना है, एक तो साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, एक कोस सी माइनस कोस डी लगेगा।
बाकी लोगों को क्लियर है सबको? नीरज, सिद्धिका, पीयूष, सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है कहीं पे भी? चलिए No, एक और sir. प्रॉब्लम कर लेते हैं। जो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम करवाना बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको देखना। पीयूष बेटा कल का ऑफ रहेगा है ना, मैंने बता दिया तेरे को। तो तेरा काम यही है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बेटा। देख, एक बार प्रैक्टिस कर लेगा तो तेरे लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है ना, चीजें आपके लिए आसान होगी। हाँ सर। मैं जितनी क्लासेस तेरे को दे सकता हूँ उतनी ज्यादा से ज्यादा क्लासेस दे रहा हूँ मैं तेरे को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार भाई मैं 1 ही घंटा पढ़ा के तेरे को मस्त हो जाऊँ, लेकिन ये है कि जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही तेरे को करना है, तब जाके बात होगी। नहीं तो अभी तू देख ले है ना, वो क्या आपकी 12th की 3 क्लासेस चल रही है अभी, और ऐसे चलती रहती है, दो या 3 क्लासेस चलती रहती है हमेशा। रिवीजन क्लास भी चलती रहती है और ऐसे भी चलती रहती है। डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम कितना कर रहे हो। देखो x इक्वल टू अंडरूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू अंडरूट ए की पावर कोस इनवर्स टी। प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। हमें प्रूव करना है कि जो dy बाय dx है वो माइनस वाई अपॉन एक्स के इक्वल है। अब बेटा इसका सबसे इजीएस्ट तरीका बताऊं क्या? तुम बोलो तो। सबसे इजी तरीका Yes, बताऊं, sir. लेकिन वो याद रहेगा कि नहीं रहेगा वो देख लो तुम। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। एक्स पाई, तो जैसे मल्टीप्लाई किया ए की पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर कोस इनवर्स टी। बेटा बेस से में तो पावर क्या होती है? Add. तो साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी। किसी को याद है कि साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी क्या होता है? अरे साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी क्या होता है? किसी को भी याद नहीं? 5/2. पाई बाय 2, वेरी गुड। साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी इक्वल टू पाई बाय 2। tan इनवर्स टी प्लस कोट इनवर्स टी इक्वल टू पाई बाय 2, और sec इनवर्स टी प्लस कोसेक इनवर्स टी इक्वल टू पाई बाय 2। अब याद आया कि नहीं आया? मन, नमन, यस सर। आ गया सर। आयुष, यस सर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक हाँ। है। पीयूष तू तो ध्यान रख। पीयूष अभी मैं तेरे को नहीं बोल रहा, पहले दूसरा मेथड बता दूंगा मैं। ये हो गया ए की पावर पाई बाय 2। अब मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा इसको, एक्स वाई का डिफरेंशिएट। बेटा पीयूष बताना, लेकिन ध्यान रखना देख, फिर वापस से फिर गलत मत कर देना। बोल एक्स वाई का डेरिवेटिव। सर एक्स का तो dx बाई डी थीटा। थीटा कहाँ है बेटा? एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, थीटा बीटा कहीं पे भी नहीं है कुछ भी। जैसे एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स अरे सूर्य, अरे सर 1 हाँ 1 बाय 1 बाई प्लस एक्स dy बाई डी dx बाई dy dy बाई डी डी। बाई डी, और ये कांस्टेंट है भाई ए की पावर पाई बाय 2। इसका डेरिवेटिव 0। अंडरूट ए की पावर पाई बाय 2 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वाई ऊपर।
क्या यही प्रूव करना था? ये तो सबसे इजीएस्ट तरीका है यदि किसी को याद आ जाए तो। इस वाली प्रॉब्लम का ये सबसे इजीएस्ट तरीका है यदि किसी को याद आ जाए तो। बाकी हम कैसे करेंगे, बाकी मेथड हम देख लेते हैं। ये तो मैंने तुम्हें एक तरीका बताया है, किसी को ध्यान रह जाए तो बहुत बढ़िया बात, नहीं रहेगा तो मेथड तो है ही हमारे पास। ये मेथड आया है समझ में? हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इधर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, dx by dt। बोलो पहले, अनरूट मिला भाई, अनरूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट a sin inverse t, a की पावर sin inverse t। अब a की पावर साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव a की पावर sin inverse t into log a to the base e बिल्कुल सही है। अब साइन इनवर्स t का into 1/√1 minus t का स्क्वायर। बस। अब ये देखो, ये आ गया आपका 1/2x, ये x है और ये x स्क्वायर हो गया log a और डिवाइड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल आ गया हमारा x log a डिवाइड बाय 2 √1 माइनस टी स्क्वायर। ये डिफरेंशियल आया भाई dx by dt। दोबारा समझाता हूँ भाई, पहले अनरूट का डेरिवेटिव 1/2√x, फिर अंदर गया a की पावर x का, a की पावर x log a, फिर साइन इनवर्स t का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अनरूट a की पावर साइन इनवर्स t है x के इक्वल, तो ये x स्क्वायर के इक्वल हो गया बेटा। तो ये x स्क्वायर log a अपॉन √1 माइनस, एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो x log a अपॉन 2 √1 माइनस टी स्क्वायर। क्या समझ में आया? ये समझ में आया? यस सर। अब देखो तो, इसी तरह y इक्वल टू अंडरूट ऑफ a की पावर कोस इनवर्स t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, dy बाय dt। चल सिद्धिका बोल, पहले किसका करेगी? हाँ हाँ, सर 1 मिनट, अभी स्क्रीन ब्लैक आ रही है पूरी। हाँ अब आ गई। पहले किसका बस। करेगी? अंडर रूट का बोल अनरूट का। 1/2 अंडर रूट अनरूट की ए पावर कॉस कोस इनवर्स इनवर्स। टी। अब a की पावर x का, a की पावर कोस इनवर्स t का। ए तो कांस्टेंट है ना। अरे यार, a की पावर x का, a की पावर x लोगे, हाँ a की कॉस पावर कोस इनवर्स t। अब कोस इनवर्स t का बोलो। साइन इनवर्स। अरे साइन, यार, अरे सॉरी 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 सर, 1/। -1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। हाँ सर, सर मैंने कॉस का बता दिया था, सॉरी। अब देखो, ये भी वैसे का वैसे ही, ये तो हो गया 2y, ये हो गया y स्क्वायर log a टू द बेस e, y से y कैंसिल हो गया, तो -y log a टू द बेस e अपॉन 2 √1 माइनस टी स्क्वायर। ये इसका dy बाय dt हो गया। तो देयरफॉर dy बाय dx, dy बाय dt डिवाइड बाय dx बाय dt। सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या? क्या बचेगा? सिर्फ -y अपॉन x। -y अपॉन, ये इसका डेरिवेटिव बचेगा। ये है भाई इसका डेरिवेटिव। ऐसे करेंगे। सर इस क्वेश्चन को लॉग लेके हम कर सकते थे या लेंदी हो बिल्कुल कर जाएगा? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई लेंदी नहीं होगा, कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए। अब बाकी तो हमें 1 बजे मिलेंगे पीयूष।
तेरे को कोई दिक्कत है तो मुझे रात को फोन करना, मैं 8 बजे फ्री हो जाता हूँ, 8 बजे कॉल करना यदि तेरे को कोई दिक्कत आ रही है, या मैं करके तेरे से पूछता हूँ। यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा, तू ना तो तू है ना प्रोडक्ट रूल ध्यान से याद रखता है यार। प्रोडक्ट रूल की दिक्कत आ रही है तेरे को, और किसी की दिक्कत नहीं आ रही, और फॉर्मूले याद नहीं है, ये 2 चीजों की दिक्कत आ रही है तुझे। तो फॉर्मूले तो बेटा याद करना पड़ेंगे, वो तो मेरा काम नहीं है। देख, प्रोडक्ट रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये है। हाँ सर, आज कर लूंगा। हाँ आज कर लेना, कल का टाइम है, कल कोई क्लास नहीं है तेरी मेरी मैथ्स की, तो कल आराम से कर सकता है, ठीक है ना? ठीक है सर। चलो।